मैं हूं विनय सर। आप देख रहे हैं इवान एग्जाम स्टडी पॉइंट। यदि आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए तत्काल आप तक पहुंचे। आज मैं बाल विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत शैशवावस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आपको 31 प्रश्न दिए गए हैं। आप इनका अवलोकन करें, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, रीट जैसी परीक्षाओं में तथा अन्य सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में यह बहुत उपयोगी साबित होगा। जिसमें पहला प्रश्न है, बालक के जन्म लेने के उपरांत की अवस्था को कहते हैं। फिर से एक बार दोहरा देते हैं प्रश्न को। बालक के जन्म लेने के उपरांत की अवस्था को कहते हैं। पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। उपयुक्त आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर है पहला आंसर शैशवावस्था। दूसरा प्रश्न, यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दूना सीख लेता है। पहला ऑप्शन है गेसेल, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रैंग, तीसरा ऑप्शन है एडलर, चौथा ऑप्शन है गुड एनफ। तो इसका सही आंसर होगा बी, स्ट्रैंग। स्ट्रैंग महोदय ने जो है यह कहा है कि बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दूना सीख लेता है। तीसरा प्रश्न, किस अवस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है? पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था, दूसरा अवस्था है शैशवावस्था, तीसरा है किशोरावस्था, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका तीसरे का सही आंसर होगा बी, शैशवावस्था। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, किस अवस्था को समायोजन की अवस्था कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था, दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा है बचपनावस्था, चौथा है ए तथा बी दोनों सही हैं। तो इसका सही आंसर होगा चौथे का बी ऑप्शन इज राइट आंसर है, शैशवावस्था। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, शैशवावस्था का समय है। शैशवावस्था का समय है, तो पहला ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है जन्म से 7 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है जन्म से 10 वर्ष, चौथा ऑप्शन है जन्म से 12 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, जन्म से 2 वर्ष। शैशवावस्था का समय जन्म से 2 वर्ष माना जाता है। यह सैफर महोदय ने 1956 में यह बताया था। उनके वर्गीकरण में उन्होंने बताया था कि जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था उन्होंने माना है। अगला प्रश्न है, 6वां प्रश्न है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा? किसने कहा? या किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी है? किसने कहा? तो पहला ऑप्शन है हरलाक महोदय, दूसरा है जॉन लॉक, तीसरा है क्रो एंड क्रो, चौथा ऑप्शन है स्ट्रेंज महोदय ने। तो इसका 6वें का सही आंसर है सी, क्रो एंड क्रो महोदय ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। 7वां प्रश्न है, शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। किसने कहा? पहला है ऑप्शन फ्रायड महोदय ने, दूसरा है न्यूमैन महोदय ने, तीसरा है डाल्टन महोदय ने, चौथा है स्किनर महोदय ने। तो इसका सही आंसर होगा न्यूमैन महोदय ने कहा है। तो शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है, किसने कहा है? तो न्यूमैन महोदय ने कहा है। 8वां प्रश्न है, स्वकेंद्रित अवस्था होती है
पहला ऑप्शन है किशोरावस्था, शैशवावस्था, तीसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था, चौथा ऑप्शन है डी उपरोक्त सभी। तो इसका 8वें का सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। है 9वां प्रश्न, शिशु कितने माह में अस्पष्ट ध्वनियाँ एवं तुतलाते हुए 3-4 निरर्थक शब्दों को बोल लेता है? तो पहला है ऑप्शन 12 माह में, दूसरा है 6 माह में, तीसरा है 8 माह में, चौथा है 14 माह में। ए इज राइट आंसर 12 माह, अर्थात 1 वर्ष में बालक अस्पष्ट ध्वनियाँ एवं तुतलाते हुए 3-4 निरर्थक शब्दों को बोल लेता है। 10वां प्रश्न, बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है, यह कथन किसका है? तो किस मनोवैज्ञानिक ने दिया कहा है? तो पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है तो एडलर महोदय ने, दूसरा बी ऑप्शन वाटसन महोदय ने, तीसरा ऑप्शन क्रो एंड क्रो महोदय ने, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इसका 10वें का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला एडलर महोदय ने कहा है कि बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है, यह कथन एडलर महोदय ने दिया है। हाँ, प्रश्न है, जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो पहला ऑप्शन है 300 हड्डियाँ, दूसरा ऑप्शन है 270 हड्डियाँ, तीसरा ऑप्शन है 206 हड्डियाँ, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 270 हड्डियाँ होती हैं कि जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियों की संख्या 270 होती हैं, जबकि वयस्क अवस्था में 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। 12वां प्रश्न, किस अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है? किस अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है? पहला है बाल्यावस्था को, दूसरा है किशोरावस्था को, तीसरा है शैशवावस्था को, चौथा है डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 12वें का सी ऑप्शन इज राइट आंसर शैशवावस्था। 13वां प्रश्न, बालक का विकास तीव्र गति से होता है। बालक का विकास तीव्र गति से होता है। पहला ऑप्शन है जन्म से 1 वर्ष, दूसरा है जन्म से 2 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है जन्म से 7 वर्ष, चौथा है जन्म से 15 वर्ष। अर्थात आपको बताना है कि बालक का विकास तीव्र गति से कब होता है, कितने समय में होता है। तो 13वें का सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, जन्म से 2 वर्ष तक। 14वां प्रश्न, मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है, कह रहे हैं मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, यह कथन है। तो यह कथन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? पहला ऑप्शन है गिलफोर्ड महोदय ने, दूसरा ऑप्शन है थॉर्नडाइक महोदय ने, तीसरा ऑप्शन है फ्रायड महोदय ने, चौथा है न्यूमैन महोदय ने। तो इसका 14वें का सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इज राइट आंसर, सिगमंड फ्रायड महोदय ने जो है कहा है मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। 15वां प्रश्न, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो पहला ऑप्शन है गेसेल महोदय ने, दूसरा ऑप्शन है क्रो एंड क्रो महोदय ने, तीसरा ऑप्शन है एडलर महोदय ने, चौथा ऑप्शन है डी वैलेंटाइन महोदय ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15वें का सही आंसर ये हो जाएगा वैलेंटाइन महोदय ने। वैलेंटाइन महोदय ने ही शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। 16वां प्रश्न, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है, किस विधि का प्रयोग किया जाता है शैशवावस्था में? तो पहला ऑप्शन है मॉन्टेसरी विधि,
दूसरा है खेल विधि, तीसरा है किंडरगार्टन विधि, चौथा डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका 16वें का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर, क्योंकि शैशवावस्था में मॉन्टेसरी विधि का भी प्रयोग किया जाता है, खेल विधि द्वारा भी सिखाया जाता है, किंडरगार्टन विधि भी द्वारा सिखाया जाता है और करके सीखने पर भी बल दिया जाता है। तो उपर्युक्त सही, यह इसका सही आंसर डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करके शेयर अवश्य कर दें। 17वां प्रश्न है, किस अवस्था में शिशु के अस्थायी दांत निकलना शुरू हो जाते हैं? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन है शैशवावस्था, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 17वें का सही आंसर सी हो जाएगा, शैशवावस्था। शैशवावस्था में ही अस्थायी दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। कब निकलना शुरू होते हैं? 6 माह से 7 माह के अंदर। किस अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है? पहला ऑप्शन है बचपनावस्था, दूसरा ऑप्शन है शैशवावस्था, तीसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका 18वें का सही आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, शैशवावस्था। शैशवावस्था में बालक अतार्किक चिंतन करता है। 19वां प्रश्न, शैशवावस्था में दूध के कितने दांत होते हैं? पहला है 15 दांत, दूसरा है 20 दांत, तीसरा है 28 दांत, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि शैशवावस्था में दूध के कितने दांत होते हैं, और अंत में अवश्य बताएंगे कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है, कमेंट करके अवश्य बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दूध के कितने दांत होते हैं? तो 20 दांत होते हैं। 20वां प्रश्न, शिशु के कितने माह में अस्थायी दांत निकलना शुरू हो जाते हैं? तो इसका आंसर हमने पहले ही बता दिया है, 6 से 7 माह में अस्थायी दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। 21वां प्रश्न, किस अवस्था में नैतिकता का अभाव पाया जाता है? किस अवस्था में नैतिकता का अभाव पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन किशोरावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है शैशवावस्था, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर, शैशवावस्था। शैशवावस्था में नैतिकता का अभाव पाया जाता है। 22वां प्रश्न, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति का विकास किसने किया? किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति का विकास किसने किया? तो पहला ऑप्शन है जॉन डेवी, दूसरा है किलपैट्रिक, तीसरा है मारिया मॉन्टेसरी, चौथा ऑप्शन है फ्रॉवेल। तो किंडरगार्टन पद्धति का विकास किसने किया या प्रणेता कह लिया जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, फ्रॉवेल महोदय ने जो है किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति का विकास किया था। या 23वां प्रश्न है, कितने वर्ष की आयु के बाद शिशु के अस्थायी दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं? 7 वर्ष में, दूसरा ऑप्शन है 12 माह में, तीसरा ऑप्शन है 5 वर्ष में, चौथा ऑप्शन है 9 वर्ष में। तो 5 वर्ष में बालक के या शिशु के अस्थायी दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। 24वां प्रश्न, किसने कहा जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने जीवन का शिलान्यास करता है, यद्यपि आयु वर्ग में उसमें परिवर्तन हो सकता है, प्रारंभिक प्रवृत्तियां और प्रतिमान सदैव बने रहते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है स्ट्रेंज महोदय ने, दूसरा है स्टैनली हॉल महोदय ने, तीसरा ऑप्शन वैलेंटाइन महोदय ने, चौथा ऑप्शन है एडलर महोदय ने। तो 24वें का सही आंसर इसका पहला आंसर इज राइट आंसर हो जाएगा, स्ट्रेंज महोदय ने जो कहा है जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, यद्यपि किसी भी आयु वर्ग में उसमें परिवर्तन हो सकता है, प्रारंभिक प्रवृत्तियां और प्रतिमान सदैव बने रहते हैं। अक्सर परीक्षाओं में इसकी
पहली और दूसरी लाइन पूछता है, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो स्ट्रेंज महोदय ने। 25वां प्रश्न है आपका, बाल विकास की किस अवस्था को संवेदना तथा ज्ञानेंद्रियों से सीखने की अवस्था माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है जन्म से पूर्व, तीसरा ऑप्शन है जन्म से 7 वर्ष, चौथा ऑप्शन है जन्म से 4 वर्ष। तो 25वें का सही आंसर हो जाएगा ए, जन्म से 2 वर्ष। 26वां प्रश्न, जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है, जो 6 वर्षों की उम्र में मस्तिष्क का भार कितने ग्राम का हो जाता है? तो पहला ऑप्शन है 400 ग्राम का हो जाता है, 1400 ग्राम का हो जाता है, सी ऑप्शन है 1200 ग्राम का हो जाता है, डी ऑप्शन 1260 ग्राम का हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26वें का डी ऑप्शन इज राइट आंसर, 1260 ग्राम हो जाता है। 27वां प्रश्न है, किस अवस्था में बालक मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार करता है? मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार करता है। पहला ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था, तीसरा है शैशवावस्था, चौथा है किशोरावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27वें का सही आंसर हो जाएगा सी आंसर, शैशवावस्था। शैशवावस्था में मूल प्रवृत्ति आधारित व्यवहार बालक करता है। 28वां प्रश्न है, किसने कहा है कि 5 वर्ष तक की अवस्था शारीरिक तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है? ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा भी गया है। पहला ऑप्शन है सिगमंड फ्राइड महोदय ने, दूसरा है स्किनर महोदय ने, तीसरा है न्यूमैन महोदय ने, चौथा ऑप्शन है हरलाक महोदय ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताएं। तो इसका 28वें का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ये राइट आंसर हो जाएगा, न्यूमैन महोदय ने कहा है कि 5 वर्ष तक की अवस्था शारीरिक तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। 29वां प्रश्न, किस अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है? किस अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है? पहला है प्रसव पूर्व अवस्था में, शैशवावस्था में, सी ऑप्शन है बाल्यावस्था में, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29वें का सही आंसर बी ऑप्शन इज राइट आंसर, शैशवावस्था। 30वां प्रश्न, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है? यह कथन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है स्टैनले हॉल महोदय ने, दूसरा ऑप्शन है गिलफोर्ड महोदय ने, तीसरा है गुड एनएफ महोदय ने, चौथा ऑप्शन है न्यूमैन महोदय ने। तो इसका 30वें का सही आंसर होगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, गुड एनफ द्वारा। 31वां और अंतिम प्रश्न है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर दें तथा शेयर अवश्य कर दें, और अंत में यह अवश्य बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके अवश्य बताएं। 31वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना कब प्रभावी हुई? तो पहला ऑप्शन है 5 अक्टूबर 1981, दूसरा ऑप्शन 7 अप्रैल 1981, तीसरा ऑप्शन है 5 अगस्त 1990, चौथा ऑप्शन है 10 जनवरी 1990। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर 1981 को।